कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है थर्मोडायनामिक फंक्शंस। ठीक है, थर्मोडायनामिक फंक्शंस ये हमारे पास स्टेट फंक्शंस भी हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे। इसमें हम इंटरनल एनर्जी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को जब कंबाइंड फॉर्म में किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी थी वो हमारे पास डिपेंड कर उसमें एक वो इंट्रोपिक पे डिपेंड कर रही थी और सेकंड वो हमारे पास प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी। इस तरह से हमारे पास इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट प्रेशर से, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। तो इन फंक्शंस को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, सिस्टम की जो एनर्जी होती है, नेट एनर्जी, वो हम कहते हैं वो हमारे पास इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, अब ये हम लोगों ने कल भी देखा था, सेम वैसे ही अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क था डी डब्ल्यू, जो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास पी डी वी के इक्वल है, और डी क्यू, और हमारे पास डी क्यू हमने कहा था ये हमारे पास टी डी एस के इक्वल है, ये हमने कल देखा था। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ जगहों पे हमारे पास डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू आता है, और कुछ जगहों पे डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू आता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइंस चेंज होते रहते हैं। हम यहाँ पे डी इंटरनल एनर्जी के लिए फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास फंक्शन किसका है, यहाँ से हम डिफ़ाइन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास फंक्शन है एंट्रोपी और वॉल्यूम का। मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर दिया है हमारे पास एंट्रोपी पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, और हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो आइडियाबैटिक और आइसोक्रोरिक प्रोसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस चीज़ से हमें ये भी पता चल रहा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोक्रोरिक प्रोसेस में सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी फंक्शन। एंथैल्पी हमारे पास डिफाइन करती है एच इज, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से, और एच हमारे पास किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। ठीक है, और अगर हम कहें कि हमारे पास जो प्रोसेस है उसे हमने बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको डी एच इज इक्वल टू डी इंटरनल एनर्जी प्लस डी इंटू पी वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है डी क्यू के। ये हम इसमें पुट कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू प्लस वी डी पी, और डी क्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी क्यू हमारे पास इक्वल होता है टी डी एस के प्लस वी डी पी। तो हम यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंथैल्पी है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो हमारे पास एंट्रोपी पे और साथ डिपेंड कर रही है प्रेशर पे। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस ले रहे हैं जो आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक से क्या मुराद है, आइसोबैरिक से मुराद है कि प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस केस में आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हम इसको देखें तो उस केस में प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा, और अगर चीज़ कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर हमारे पास इक्वल होगा ज़ीरो के। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, और डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, टी डी एस के, और टी डी एस हमारे पास किसके इक्वल है, डी क्यू के। तो इसको हम क्या कर लेते हैं,
DH over DT at constant pressure and DQ over DT at constant pressure। दोनों साइडों पे हमने क्या किया, T से डिवाइड कर लिया। अब DQ over DT विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करी थी, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करी थी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DH ओवर DT और विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DH इज इक्वल टू CP/DT। इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। H1 to H2 DH इज इक्वल टू T1 T2 DT। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या कह रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि आइडियल गैस प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होगी, टोटल इंथैल्पी क्या होगी, वो हमारे पास कांस्टेंट होंगी। H1 विल बी इक्वल टू H2। अब हमारे पास थ्रॉटलिंग, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने अक्सर लिक्विड्स को या गैसेस को हाई प्रेशर में सेव किया होता है, और जब हम उसे थ्रॉटलिंग के थ्रू उसे एग्जर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं नेचर में, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है परफ्यूम की एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि हमने हाई प्रेशर पे लिक्विड को कंजर्व किया होता है, और जब हम उसे नोज़ल के थ्रू प्रेस करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वो लो प्रेशर पे शिफ्ट हो जाता है। तो वो जो नोज़ल लगी हुई होती है वो एक्ट करती है एज अ थ्रॉटलिंग। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एंथैल्पी जो होती है आइडियल गैसेस की वो कांस्टेंट रहती है इस सारे प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। ये हमारे पास एक ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंक्रीज़ नहीं होती है। आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस में ज़ीरो तो हो सकती है लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं हो सकती। ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन हमारे पास एक ऐसी, इसे हम फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। इस केस में हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि जब हमारे पास हम किसी ऐसे प्रोसेस में वर्क करें जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उस केस में ये फिज़िकल क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, ये डिक्रीज़ हो सकती है लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं हो सकती। और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ F इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस TS के। ठीक है, अब इसको अगेन हम इसको जब हम स्मॉलर पार्ट्स में कंसिडर करते हैं, हम इसको डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इंटरनल एनर्जी माइनस DTS, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DF इज इक्वल टू डी इंटरनल एनर्जी माइनस SDT माइनस TDS के। ठीक है, अब DF इज इक्वल टू डी इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, डी इंटरनल एनर्जी हमारे पास होती है TDS माइनस PDV के इक्वल होती है, माइनस SDT माइनस TDS, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और हमारे पास क्या आएगा, माइनस PDV माइनस SDT, ये हमारे पास आएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम बताएं तो हमारे पास F क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास V पे और T पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वही अभी हमने जब बात की थी कि हमारे पास ये आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में कभी भी इंक्रीज़ नहीं होती, ये हमेशा सेम रहती है। हम कंसिडर कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उस केस में हमारे पास DT क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। DT हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, और DF हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस PDV के। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, और ये हमारे पास क्या आएगा,
पी डी वी के, और ये हमें क्या बता रहा है कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, नेगेटिव साइन है ना, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डी टी के साथ साथ डी वी भी ज़ीरो है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम दोनों ज़ीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस है, उस केस में हमारे पास एफ़ क्या होगा, एफ़ हमारे पास इक्वल होगा डी एफ इक्वल होगा ज़ीरो के और एफ़ इक्वल होगा हमारे पास कांस्टेंट के। ठीक है, जो फोर्थ प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है गिब्स फंक्शन। और गिब्स फंक्शन हमें ये डिफ़ाइन करता है कि ये एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि कभी भी इंक्रीज़ नहीं होती, या हम कह लें वो कांस्टेंट रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस में और आइसोबैरिक में। जो हेल्महोल्ट्ज था वो आइसोथर्मल और आइसोकोरिक में, और गिब्स क्या है, ये हमारे पास आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस में सेम रहती है। उसको हम डिफ़ाइन करते हैं जी इज़ इक्वल टू एच माइनस टी एस के। अगेन ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कहते हैं स्मॉलर पार्ट्स में अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा डी जी इज़ इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और हमारे पास क्या है, डी एच हमारे पास किसके इक्वल था, डी एच हमारे पास इक्वल था डी क्यू प्लस वी डी पी के।